गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर हमने लास्ट टर्न पे किया था। आज इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में वी रिकॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स एंड two steps strategy to prove a set to be open। वो स्ट्रेटजी या वो मेथड यहाँ आप देखिए, मैंने वापस से एक बार लिख दिया है। ये सेम चीज़ आपको फर्स्ट लेक्चर में नोट्स में दिख जाएगी। इसको बहुत ध्यान से हम वापस से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे को कई और मतलब प्लेसेस पे भी काम आएगा। ओके, इसमें हमें एक सेट ए को ओपन प्रूव करना है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एंड वी वांट टू प्रूव इट टू बी ओपन। देन इन फर्स्ट स्टेप वी अज्यूम वी लेट ए एलिमेंट ऑफ एक्स, वी लेट ए एलिमेंट एक्स ऑफ ए एंड क्लेम इट टू बी एनी एलिमेंट। ओके, एंड इन सेकेंड स्टेप वी आर सेइंग दैट वी सर्च और वी क्लेम a positive number R such that SRX becomes subset of A। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट टर्न पे इसके बारे में डिटेल से बता दिया था। और ये जो SRX सबसेट A जो हम कहते हैं ना, इट इज़ नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एन इंटीरियर पॉइंट। यानी कि आप देखिए इधर ध्यान से, X इज ए पॉइंट ऑफ A। ओके, ये कहना और ये कहना कि x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दोनों में डिफरेंस है। ओके, अगर किसी एलिमेंट को हमको कहना है कि वो किसी ए सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, ये तो आप खाली ऑब्जर्व करके देख के कह सकते हो x ए को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि वो सेट का इंटीरियर पॉइंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट को सेंटर मानकर एक ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, सच दैट बॉल शुड बी कंटेन्ड इन द सेट। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप जब हम प्रूव कर देते हैं तब हम कहते हैं कि ए इज़ एन ओपन सेट। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सारी बातें हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम 2.5 थ्योरम आपकी बुक के, जिसमें 3 पार्ट्स हैं A B C, ये कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको सेल्फ करना है। इसमें हमको प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट एंड फुल स्पेस आर ऑलवेज ओपन सेट्स। ठीक है, इसमें बस खाली मैं आपको एक बात, हो सकता है आपको पता नहीं हो, फुल स्पेस कहने से हमारा क्या मतलब है। हम एक्स मतलब हम यहाँ पर किस मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं जो फुल स्पेस है। तो फुल स्पेस से मतलब होता है हमारे इस तरह के मीट्रिक स्पेसेस का। जैसे आप देखिए, हम R, D को पहले मीट्रिक स्पेस क्लेम कर चुके हैं, जहाँ पर D हमारी यूजुअल मीट्रिक थी। तो फुल स्पेस से मतलब ये है कि यहाँ पर R जो है ना, जिसको हम रियल लाइन कह रहे हैं, वो इटसेल्फ में कंप्लीट लाइन है। मतलब हम R का कोई पार्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फुल R। सिमिलरली जब हम R स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो R स्क्वायर हमारा कंप्लीट 2D प्लेन है, कंप्लीट, जिसमें कि पूरा एक प्लेन ऑक्यूपाई हो गया, तो ये फुल है। मतलब सिमिलरली जब हम R क्यूब की बात कर रहे हैं तो हमारा कंप्लीट 3D स्पेस हो गया एक्स वाई जेड का। तो ऐसे स्पेसेस में जब भी आप कोई बॉल बनाओगे SRX, वो नेचुरली उसके अंदर आएगी, कहाँ जाएगी, बाहर। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट फुल स्पेस आर ऑलवेज ओपन सेट्स। फिर आप देखिए, हम आते हैं यहाँ पर हमारे 2.5 थ्योरम का बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए, हम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। हम कह रहे हैं कि इसमें हमको प्रूव करना है कि आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन इज ऑल्सो ओपन। मतलब ये है, अगर मैं आपको आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स का मतलब ये है कि अगर मैं आपको मान लीजिए
10 ओपन सेट्स दे दूं, ओके, और फिर आप इन ओपन सेट्स को लेकर एक ऐसा सेट लिखें जिसमें कि वो सारे के सारे 10 ओपन सेट्स इंक्लूड हो या लिखे हुए हो। अब आप मान लीजिए मैंने इन 10 की नंबरिंग को चेंज करके मैंने लिख दिया 100, तो अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस सेट में 100 ओपन सेट्स हैं। 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, मतलब आर्बिट्री, मतलब कितने ही हो सकते हैं। इवन यहाँ पर इनफाइनाइट ओपन सेट्स भी हो सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी, ये साइन किसका है बताइए, ये साइन एक सेट का, ये वाला साइन ब्लू में, लेकिन इसको हम साइन ऑफ सेट बोलते हैं। तब इसके अंदर हम बोलते हैं ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स, इनसाइड के एलिमेंट्स, दे आर देमसेल्फ सेट्स, मतलब अगर ये अंदर के एलिमेंट्स खुद सेट हों तो हम इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ सेट्स, समुच्चों का समुच्चय। तो रादर ये कहने कि हम इसको कहते हैं फैमिली ऑफ सेट्स, यानी कि किसी सेट में के मेंबर अगर खुद सेट्स हो तो उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। तो अब आपको क्या समझना है कि मुझे एक ऐसे फैमिली पर विचार करना है, एक ऐसी फैमिली को कंसीडर करना है जिसके मेंबर सेट्स हैं, और वो कितने हैं गिनती में, आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब कितने भी, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, बोथ। तो आपको क्या प्रूव करना है कि अगर इन सारे सेट्स की, इन सब जगह सेट्स लिखें, ओपन सेट्स, इन सब की अगर हम यूनियन ले लें, यूनियन, तो जो एक सिंगल सेट तैयार होगा यूनियन लेने से वो भी ओपन होगा। ये सब इंडिविजुअली ओपन है और यूनियन लेने से जो सेट बनेगा हमको प्रूव करना है दैट सेट इज ऑलवेज ऑल्सो ओपन। तो अब इस थ्योरम में मेन बात हमको एक राइटिंग पार्ट है जो कि आपको एग्जाम में याद करना है कि हाउ वी इंट्रोड्यूस, हाउ वी टेक आर्बिट्री फैमिली। तो देखिए आप, आर्बिट्री फैमिली को लिखने का, कंसिडर करने का ये तरीका होता है। हम लिखते हैं लेट ओ आई, यहाँ आई एक सफिक्स है, और फिर हम क्या कह रहे हैं, वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब ये कैपिटल आई क्या है, कैपिटल आई इज एन इंडेक्स सेट। हो सकता है ये वाली बात आपके लिए नहीं हो, इंडेक्स सेट क्या होता है। तो इंडेक्स सेट की फॉर्मल डेफिनेशन देखो यहाँ लिखी है। ये डेफिनेशन तो खाली हमको एक समझने के लिए है। अब यहाँ पर आप इंडेक्स सेट को दिमाग में उतारने के लिए आप ये सोचिए कि इंडेक्स सेट का मतलब या तो इंडेक्स सेट n है, मीन्स आइदर वी कॉल n टू बी एन इंडेक्स सेट और एनी सबसेट ऑफ n, आइदर i is n और i is any subset of n, both possibilities are allowed। तो कैसे, देखिए आप इसको और अपन थोड़ा डीप अंडरस्टैंड करें। अभी मैंने आपको क्या कहा कि ये एक फैमिली है, इसमें कितने मेंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर आ सकते हैं। तो इनफाइनाइट मेंबर आएंगे तो ये फैमिली क्या कैसे लिखी जाएगी, O1 O2 O3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो उस केस में जो आई सेट हमारा बनेगा, आई सेट किसको कंटेन कर रहा है, आई सेट एक्चुअली इसके इंडेक्स को कंटेन कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए इंडेक्स में कौन आ रहे हैं, इंडेक्स में कंप्लीट नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है। तो इस केस में आई एन बन गया। और अगर मान लीजिए मेरी फैमिली में केवल 5 मेंबर हैं, O1 O2 O3 O4 O5, तो अब जो आपका सफिक्सेस का जो सेट बना, यानी जो इंडेक्स सेट बना, उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आए। तो इस केस में ये n का सबसेट हो गया। दैट्स वाई मैंने आपको क्या कहा कि इंडेक्स सेट को हमें कैसे सोचना है कि इंडेक्स सेट इज आइदर n और इट इज अ सबसेट ऑफ n। ऐसा सोचने से हमारा यहाँ पर मीनिंग सॉल्व हो जाता है। तो अब और दूसरी बात दोबारा से आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इस फैमिली के, ये एक फैमिली है, इस फैमिली का ईच मेंबर एक ओपन सेट है। और अब हमें प्रूव क्या करना है कि अगर इस फैमिली के सारे मेंबर्स की हम यूनियन ले लें, देखिए यूनियन ओ आई,
आई बिलोंग्स टू आई, ये आई तो यहाँ पर वेरिएशन शो कर रहा है, और ये आई कहाँ से वैल्यू लेगा, इंडेक्स सेट से लेगा। तो इस तरह से जो हमारा सेट बना, इसका हमने नाम रखा ओ। हमें प्रूव करना है ओ इज़ एन ओपन सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू वे स्ट्रेटजी, जो आपने टू स्टेप्स स्ट्रेटजी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, कि जब भी हमें किसी सेट को ओपन सेट प्रूव करना होता है, तो सब हमें यहाँ पर किसको ओपन सेट प्रूव करना है, ओ को, तो हम पहले उसमें से एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो एक तरह से फॉर्मेलिटी है, मेन स्टेप इसमें सेकंड है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इस एक्स को सेंटर मानकर एक ऐसी रेडियस सर्च करनी है आर, ताकि एस आर एक्स जो है वो ओ का सबसेट बन जाए। यानी ये लाइन मेरा टारगेट है, ये लाइन मुझे रिक्वायर्ड टू प्रूव करनी है। तो देखिए आप, इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, सिंपल। हमने x बिलोंग्स टू ओ लेकर काम शुरू किया, और o की जगह ये o की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर x बिलोंग्स टू सम यूनियन है, तो आप बताइए अगर कोई एलिमेंट किन्हीं सेट्स की यूनियन में आ रहा है, 5 सेट, 10 सेट, 100 सेट, इनफाइनाइट सेट्स की यूनियन में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट कम से कम उस यूनियन, जिस फैमिली की यूनियन है उसकी कम से कम एक मेंबर में तो आया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू ओ आई फॉर एटलीस्ट 1 आई। तो यहाँ पर ये ओ आई कौन है, ओ आई इस फैमिली में आने वाला कोई भी एक या 2, 3, 5 कितने भी मेंबर हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए x मेरा इस यूनियन के 5 मेंबर में आया, तब भी वो यूनियन में आएगा, अगर एक में आया तो भी वो यूनियन में आएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए आप, अगर x मेरा ओ वाई में आ रहा है और ओ वाई एक ओपन सेट है, तो ओपन सेट की परिभाषा क्या कहेगी, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर एक्स सबसेट ओ वाई। ओके, अब इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन क्यों किया है मैं अभी आपको बताऊंगा। एक नेक्स्ट थ्योरम इसके बाद हम करेंगे, जो कि उस वहाँ पर हम ऐसी लाइन को डिज़ाइन करके इससे कंपेयर करेंगे एक्चुअली, इसलिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है ये। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी, एस आर एक्स सबसेट ओ आई, ये लाइन तो मैंने सेम रिपीट कर दी यहाँ पर, और ओ आई इज़ अगेन ए सबसेट ऑफ फैमिली, यूनियन ऑफ फैमिली, ये तो होगा ही ना। और यूनियन ऑफ ओ आई इज़ नथिंग बट ओ। देखिए अभी तक इसको, इसी को हमने ओ कहा था, तो आप देखिए मैंने क्या प्रूव कर दिया, x बिलोंग्स टू ओ मानकर, x बिलोंग्स टू ओ अज्यूम करके मैंने एस आर एक्स सबसेट ओ प्रूव कर दिया। इससे क्या प्रूव हो गया, ओ इज़ एन ओपन सेट, और यही मुझे प्रूव करना था। देखिए आप, छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसकी जो सेकंड थ्योरम है सी पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, क्योंकि 15 मिनट से मोर वीडियो बनाने में, इसको अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।